गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज मैं हीट और टेम्परेचर का दूसरा क्लास ले रहा हूँ। इसे आप लोग ध्यान से सुने, फुल कंसेप्ट बनाएं, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी आपको पूरा जो है से समझ में आएगा। हीट टेम्परेचर अगर एक ही समझ रहे होंगे तो वैसा नहीं, ये यहाँ से कंसेप्ट आपका जो है से बिल्कुल अच्छा बनेगा। देखिए, जो पिछला क्लास हमने पढ़ाया था उसके बाद जो है से क्लास ले रहे हैं। तो देखिए, थर्मामीटर है। थर्मामीटर है, क्या है? थर्मोमीटर। तो यह जो है से क्या है? तो टेम्परेचर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, यानी इससे ताप का मापन किया जाता है। तो हमने लिख दिया कि ताप मापन यंत्र है। अच्छा, थर्मामीटर में एचजी का प्रयोग होता है। थर्मामीटर में जो है से एचजी का प्रयोग होता है। तो एचजी का प्रयोग क्यों होता है, यह जो है से आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, एचजी जो है, एचजी का मतलब पारा। तो पारा क्या है कि इसका प्रयोग इसलिए होता है कि यह ग्लास को नहीं भिगोता है, डज नॉट वेट द ग्लास। पारा जो है से क्या है कि डज नॉट वेट द ग्लास, यानी ग्लास को वेट नहीं करता है, ग्लास को नहीं भिगोता है। और इसका एक्सपेंशन जो है से, पारा का एक्सपेंशन जो है से निम्न ताप पर भी जो है से अच्छा होता है, इसलिए जो है से इसका उपयोग किया जाता है। तो जो पूछा हुआ क्वेश्चन था यह था, जो हम टिक कर दिए हैं कि यह जो है कि ग्लास को नहीं भिगोता है। थर्मामीटर में जो पारा रहता है तो ऊपर कभी चढ़ रहा है, कभी नीचे चढ़ रहा है। तो अगर मान लिया कि यह ग्लास को भिगोता तो ग्लास पर कोई चीज़ का परत बैठ जाता है, जिसके चलते जो है से थर्मामीटर के पारा को अगर हम लोग देखते तो स्पष्ट नज़र नहीं आता। जैसे दूसरा लिक्विड को अगर रखा जाएगा ना, तो इसके बाद ऊपर चढ़ेगा नीचे चढ़ेगा, हमेशा ऊपर नीचे होते रहेगा थर्मामीटर में। तो उस पर जो है से कोई चीज़ का एक, उस लिक्विड का एक परत चढ़ जाएगा, जिसके चलते स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होगा। लेकिन इसका क्या विशेषता है? पारा के विशेषता है कि इट डज नॉट वेट द ग्लास, यह ग्लास को नहीं भिगोता है। तो यही जो है से मेन कारण है। और दूसरा यह भी है कि इट्स एक्सपेंशन, माने इसका प्रसार जो है से यूनिफॉर्म होता है, माने एक समान होता है। एंड लो टेम्परेचर पर भी यह अच्छा एक्सपेंड करता है। तो देखिए, ये जो है से लिख दिया है। तो यह जो है से पूछा हुआ क्वेश्चन था। देखिए, अब जो है से हमने कल बताया था कि टेम्परेचर जो है, तो टेम्परेचर का मात्रक जो है से बहुत सा बताया था। टेम्परेचर का एसआई मात्रक जो है से केल्विन है। उसके बाद जो है से देखिए, के लिख दिए हैं, केल्विन है। सीजीएस मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड है, सेल्सियस जिसको कहते हैं। फ़ारेनहाइट भी एक मात्रक है, जो न सीजीएस है न एसआई है। आरएन का मतलब रैनकिन मात्रक है, और आर का मतलब रोमर मात्रक है। और सबके बीच जो है से हमने एक संबंध बताया कि C-0/100 - 0 = F-32/212 - बराबर K-273/373 - 273 = Rn-492/672 - 492 = R-0/80 - 0। देखिए, पूरा लिख दिया है। तो देखिए, पानी का हिमांक, हिमांक का मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, एफपी लिखे हैं, एफपी का मतलब हो गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट, यानी पानी जो है से कितना ताप पर फ्रीज कर जाता है, यानी जम जाता है। और क्वथनांक, क्वथनांक को लिख दिए हैं बीपी, यानी बॉइलिंग पॉइंट, यानी कितना डिग्री, कितना ताप पर जो है से वह बॉयल करता है, उबलता है। तो जनरली जो है से यह लड़का लोग जो है से ज़्यादा याद रखता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जम जाता है और इसके बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। ठीक है, मान लिया कि यह कोई फ़ारेनहाइट में पूछ देगा, तब क्या कहिएगा? तो देखिए, इस रिलेशन से निकालिएगा। देखिए, यहाँ पर 0 है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जमेगा। और इसके बाद जो है से देखिए, इधर इसमें इस साइड क्या है? 32 है। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी जो है से क्या होगा? जमेगा। फिर देखिए, यहाँ पर क्या है? निम्न में 273 है, तो 273 केल्विन पर पानी क्या होगा? जमेगा। कितना रैनकिन पर पानी जमेगा? देखिए, 492 रैनकिन पर पानी जो है से जमेगा। 492 जो है, देखिए 492 रैनकिन, आरएन लिख दिए, इस पर पानी जमेगा। और कितना पर जो है
कितना रोमर पर जो है से पानी जो है से जमेगा, तो देखिए वहाँ 0 रोमर, 0 रोमर पर पानी क्या होगा, जमेगा, 0 R लिख दिए। इसके बाद जो है से अब आइए क्वथनांक के बारे में, आइए बीपी के बारे में। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलता है, सबको पता है। फ़ारेनहाइट में कितना बोलिएगा, तो फ़ारेनहाइट में देखिए ये 100 बोले, ये डिग्री सेंटीग्रेड वाला में ये 100 बोले, तो फ़ारेनहाइट में ही बोल दीजिएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी उबलेगा। 373 केल्विन पर पानी उबलेगा। फिर इसके बाद क्या है कि 672 यहाँ आ जाएगा, 672 रैंकिन पर पानी क्या होगा, उबलेगा। और इसके बाद जो है से 80 रोमर पर पानी क्या होगा, उबलेगा। तो देखिए यह जो है से आपका क्या है कि हिमांक है, और यह जो है से बीपी आपका है, क्वथनांक है। तो इसके बारे में जो है से हमने बताया। अब देखिए, अब हम चर्चा कर रहे हैं एक फॉल्टी थर्मामीटर के बारे में। फॉल्टी थर्मामीटर का मतलब है दोषपूर्ण थर्मामीटर, माने वह थर्मामीटर जो टेम्परेचर का सही मेजरमेंट नहीं करता है, उसको फॉल्टी थर्मामीटर कहते हैं, दोषपूर्ण थर्मामीटर। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम लिखे हैं कि रीडिंग -LFP बाई UFP - LFP। तो देखिए UFP का मतलब आपको समझना है कि अपर, U का मतलब अपर फिक्स्ड पॉइंट, LFP जो है तो इसका मतलब लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो UFP का मतलब कि उच्च सीमा, LFP का मतलब कि निम्न सीमा, और रीडिंग का मतलब जो रीड कर रहा है थर्मामीटर वो है, LFP आपका है। तो देखिए वास्तव में यहाँ पर आप देखिए इस रिलेशन में हम क्या बताए हैं। तो यहाँ पर जो भी है, तो देखिए यह जो है से 100 में से 0 घट रहा है, तो यह तो उच्च सीमा है ना, यह आपका जो है से क्या है, उच्च सीमा है, ऊपरी सीमा है। इस 100 जो है से ऊपरी सीमा है, तो देखिए उसके सामने हम लिख दिए हैं UFP, इसमें से 0 घट रहा है तो इससे ही कम न है, तो ये LFP है। यही वाला जो है से 0 जो है से यहाँ है, तो देखिए यहाँ पर LFP है। इसके जगह पर क्या लिख दिए हैं, रीडिंग लिख दिए हैं। तो यह जो है से एक फार्मूला दे रहे हैं कि रीडिंग -LFP बाई UFP - LFP। अब बराबर, अगर मान लिया कि टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मापना है तो इसको रख दीजिए। अगर टेम्परेचर को कोई फ़ारेनहाइट में कह रहा है तो इतना बराबर इस फार्मूला को रखिए। अगर केल्विन में कोई मांग रहा है तो इतना बराबर इस फार्मूला को रख दीजिएगा। और इसका मान लिया रैंकिन में अगर मांग रहा है तो इस फार्मूला को इसके बराबर में लिख दीजिएगा ई वाला, और रोमर में कहेगा तो इसके बराबर लिख देंगे, ई वाला लिख देंगे। तो इस तरह से ऐसे जनरली जो है से डिग्री सेल्सियस में ही पूछा जाता है। अभी तक जो पूछा गया है वह डिग्री सेल्सियस में ही पूछा गया है, इसलिए ई लिख दिया है, वो फ़ारेनहाइट में आपको दे दिए हैं। तो देखिए रीडिंग -LFP याद रखना है बाई UFP - LFP। तो LFP दोनों जो है से सेम लिख के हैं। देखिए LFP यहाँ भी नीचे में LFP है, तो देखिए यहाँ पर ये 0 है तो 0 है, ये आपका क्या है 32 है, तो यहाँ पर 32 है। तो देखिए ये छोटा है ना, इससे ये बड़ा है, ये छोटा है। EI में देखिए ये बड़ा है, ये छोटा है। इसमें देखिए ये बड़ा है, ये छोटा है। उसमें देखिए ये बड़ा है, वो छोटा है। तो इस तरह से आगे वाला जो है, जो नीचे में आगे वाला ये जो पोर्शन है, यह आपका बड़ा है। तो देखिए UFP लिखे हैं, घटाव LFP यही है। तो देखिए इसी के आधार पर जो है से ऐसे एक लिख दिए कि HT थर्मामीटर में जो पारा की ऊंचाई है किस ताप पर कितना जाएगा। तो मान लिया कि T ताप पर जो है से H ऊंचाई जा रहा है, फिर 0 ताप माने इससे छोटा, तो 0 ताप पर H0 ऊंचाई जा रहा है, फिर बाई H 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर H ऊंचाई जा रहा है, और 0 पर H0 जा रहा है। ये प्रेशर के रूप में है या रेसिस्टेंस के रूप में है। तो इतना बराबर हम अगर मान लिया कि सेल्सियस के रूप में, डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में अगर टेम्परेचर को निकालना है तो ये लिख देंगे। अगर फ़ारेनहाइट के रूप में निकालना है तो ये लिख देंगे। अगर केल्विन के रूप में निकालना है तो इतना बराबर ही लिख देंगे। अगर रैंकिन के रूप में निकालना है तो इतना बराबर जो है से इसके जगह पर ई वाला लिखेंगे। इतना बराबर जो है से अगर ई लिखेंगे तो थर्मामीटर R में निकल जाएगा। थर्मामीटर का टेम्परेचर जो देगा वह रोमर के रूप में आपको देगा। देखिए अब न्यूमेरिकल्स जो है से कुछ बताते हैं तब समझ में ज़्यादा आएगा। देखिए एक दोषपूर्ण थर्मामीटर है, एक थर्मामीटर जो है वह दोषपूर्ण है, फॉल्टी थर्मामीटर है।
तो उसका LFP जो है से 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसे जनरली जो है से ये सब थर्मामीटर आप जो देख रहे हैं तो उसका LFP 0 रहता है। LFP का मतलब कि नीचे कहाँ से कहाँ तक माने निम्न सीमा उसका क्या है, तो 0, और उसका UFP 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो देखिए एक दोषपूर्ण थर्मामीटर है जिसका LFP यानी निम्न सीमा 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसका UFP माने ऊपरी सीमा कहाँ तक पारा बढ़ सकता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक द्रव का वास्तविक ताप, कोई लिक्विड है जिसका वास्तविक ताप जो है 60 डिग्री सी है, लेकिन जब इस थर्मामीटर को, इस दोषपूर्ण थर्मामीटर को उस लिक्विड में डाला जाता है, डुबाया जाता है, तो वह जो है से क्या ताप को पढ़ेगा। थर्मामीटर तो दोषपूर्ण है, फॉल्टी है, तो यह तो सही ताप नहीं बताएगा। तो एक लिक्विड है जिसका ताप जो है, वास्तव में ताप जो है से 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस थर्मामीटर को, इस दोषपूर्ण यानी त्रुटिपूर्ण यानी फॉल्टी थर्मामीटर को जब उस लिक्विड में डुबाएंगे तो वह जो है से क्या ताप, क्या रीडिंग लेगा, उसके बारे में बताना है। रीडिंग तो सही नहीं लेगा, रीडिंग सही नहीं लेगा इसलिए कि यह दोषपूर्ण है, फॉल्टी थर्मामीटर है, लेकिन उस जिस द्रव में डुबाया गया है उसका रियल टेम्परेचर, एक्यूरेट टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। पहले से मान लिया कि आपको मालूम है वो, लेकिन इस थर्मामीटर को, अगर इस दोषपूर्ण थर्मामीटर को अगर आप उसमें डुबोते हैं तो यह जो है से यह रीडिंग क्या देगा वो बताना है। और उस थर्मामीटर का दोष क्या है, तो उसका LFP 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और UFP 110 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि निम्न सीमा जो है से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, माने पारा 10 तक रहता है, 10 के नीचे नहीं जाता है। और ऊपरी सीमा माने ऊपर में कहाँ से कहाँ तक पारा अधिक से अधिक चढ़ता है, तो 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक चढ़ता है। तो कह रहा है कि तो उस द्रव में जब इस थर्मामीटर को हम डुबाते हैं तो यह क्या रीडिंग देगा, जबकि उस द्रव का रियल टेम्परेचर जो है से 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो चलिए इसको जो है से हम यूज करते हैं। तो हम क्या लिख दें, ऐसे लिख देते हैं कि रीडिंग माइनस LFP बाई UFP माइनस LFP। अब आपको बताना, अब आपको यह सोचना है कि जो टेम्परेचर हम निकालना जो चाह रहे हैं उस सेंटीग्रेड में यानी सेल्सियस में निकालना चाह रहे हैं कि फ़ारेनहाइट में। तो अगर सेल्सियस में निकालना चाह रहे हैं तो ये रखिएगा, अगर फ़ारेनहाइट में निकालना चाह रहे हैं तो ये रखिएगा। तो चलिए मान लिया डिग्री सेंटीग्रेड में हम निकालना चाह रहे हैं, तब बराबर क्या लिख देंगे बताइए, C/0 अब बटा क्या 100 माइनस 0। चलिए अब रीडिंग के जगह पर आइए। रीडिंग तो आपको निकालना है कि दोषपूर्ण थर्मामीटर डुबाने पर ताप क्या आएगा। तो चलिए रीडिंग के रीडिंग लिख दिए, रीड मान लिया लिख दिए। हम माइनस LFP, तो LFP आपको दिया हुआ है 10, अब बाई क्या है UFP, तो UFP आपको दिया हुआ है 110, यानी उस थर्मामीटर में पारा अधिक से अधिक 110 तक चढ़ता है। अब माइनस क्या है LFP, तो LFP देखिए दिया हुआ है 10, अब बराबर क्या C बाई क्या है C-0 बाई 100 माइनस 0। तो C के जगह पर जो है से असली जो टेम्परेचर है, वास्तविक टेम्परेचर है, उसको रखिए। तो द्रव का वास्तविक ताप क्या है 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 60 रखिए, 60 माइनस 0 अब बटा क्या रखिएगा 100 माइनस 0, ऐसा रखिए। तो देखिए अभी क्या आएगा, तो रीडिंग को रीडिंग लिख दीजिए, रीडिंग अब माइनस 10 अब बाई क्या लिख दीजिएगा 100, ठीक है। आई क्या आ जाएगा 60/100, तो ये 100 तक कट जाएगा चूँकि दोनों नीचे है। तो रीडिंग माइनस 10 बराबर 60 आ गया, तो इसलिए रीडिंग बराबर क्या आ जाएगा बताइए, रीडिंग बराबर क्या आ जाएगा, तो 60 ही है, आई माइनस 10 है तो उधर जाएगा तो प्लस 10, तो 60 प्लस 10 बराबर क्या आ गया 70 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आ गया। माने इस दोषपूर्ण थर्मामीटर, इस फॉल्टी थर्मामीटर
को जब हमने उस द्रव में डुबाया है तो यह क्या रीडिंग देगा, 70 डिग्री सेंटीग्रेड दे देगा। जबकि उस द्रव का वास्तविक ताप जो है, देखिए वास्तविक ताप लिखे हैं, वास्तविक ताप 60 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो ये थर्मामीटर 70 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे ताप दे दिया, तो कैसे दे दिया, चूंकि यह दोषपूर्ण था, यह फॉल्टी थर्मामीटर था, इसलिए जो रीडिंग भी देगा वह भी तो फॉल्टे देगा ना, वह जो है से एक्यूरेट रियल टेम्परेचर थोड़े देगा। तो वह 70 डिग्री सेंटीग्रेड जो है से टेम्परेचर देने लगेगा, जबकि रियल टेम्परेचर जो है से उस द्रव का क्या था, 60 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो चलिए अब जो है से इसी टाइप का एक जो है से दूसरे न्यूमेरिकल से ले रहे हैं। देखिए, एक दोषपूर्ण थर्मामीटर किसी द्रव का ताप 70 डिग्री सेंटीग्रेड बताता है। एक फॉल्टी थर्मामीटर है जो किसी द्रव का ताप जो है 70 डिग्री सेंटीग्रेड रीड करता है। तो उस द्रव का वास्तविक ताप क्या होगा, रियल टेम्परेचर क्या होगा। चूंकि जब थर्मामीटर ही फॉल्टी है तो आपको क्लियर है कि यह जो है से द्रव का ताप जो रीड किया है वह तो सही नहीं है, वह तो गलत ही नहीं रीड किया होगा, चूंकि फॉल्टी थर्मामीटर है। तो दोषपूर्ण एक थर्मामीटर है जो किसी द्रव का ताप 70 डिग्री सेंटीग्रेड बताता है। तो द्रव का कह रहा है कि वास्तविक ताप क्या होगा, जबकि उस थर्मामीटर का LFP 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और UFP 110 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो चलिए इसी पर जो है से फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो क्या शुरू करेंगे, तो रीडिंग लिखिए, रीडिंग माइनस LFP बाई UFP माइनस LFP बराबर क्या, C/100 लिख रहे हैं, सेंटीग्रेड में ही निकाल रहे हैं। तो चलिए रीडिंग जो है किसी द्रव का ताप जो है से 70 डिग्री सेंटीग्रेड बताता है। तो यह तो रीडिंग आ जाएगा ना 70, इसलिए कि दोषपूर्ण थर्मामीटर है। तो चलिए 70 माइनस LFP, तो LFP आइए, तो LFP आपका क्या है 10, बाई UFP आइए, तो UFP आपका है 110, माइनस LFP तो 10 आइए, बराबर C, माने आपको जो है से क्या वास्तविक ताप निकालना है। देखिए वास्तविक ताप है तो यही आपको जो है से निकालना है। तो C आपको दे देगा सेंटीग्रेड में बाई 100, तो क्या आ जाएगा आपको ये 60 अब बटे 100, अब बराबर क्या आ जाएगा C/100। तो ये आई तो कट गया, तो दिस इम्प्लाइज C बराबर बताइए। तो C का मतलब क्या आ गया, तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। यही जो है 60 डिग्री C, यही जो है से आपका उस द्रव का रियल टेम्परेचर होगा। चलिए एक तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। एक थर्मामीटर किसी वस्तु या व्यक्ति का ताप क्या रीड करेगा। एक थर्मामीटर है जो किसी वस्तु का ताप जो है से क्या रीड करेगा, फॉल्टी थर्मामीटर नहीं कह रहे हैं, यह एक थर्मामीटर है। तो थर्मामीटर है तो फॉल्टी थोड़े है, फॉल्टी अगर रहता तो फॉल्टी तो हम बोल देते ना। तो एक थर्मामीटर किसी वस्तु या कोई आदमी है का ताप क्या रीड करेगा, माने क्या बताएगा। यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर रहता है। थर्मामीटर जब ताप मापता है, उस व्यक्ति का ताप मापता है, तो पारा की ऊंचाई कहाँ पर चला जाता है, 15 सेंटीमीटर तक चला जाता है। एक थर्मामीटर है, गलत थर्मामीटर के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी तक, तो गलत थर्मामीटर के बारे में 2 न्यूमेरिकल्स लिए थे। ये एक सही थर्मामीटर है। तो एक सही थर्मामीटर है तो जब किसी व्यक्ति का टेम्परेचर जब हम मेजरमेंट करते हैं तो थर्मामीटर को लगाते हैं तब पारा कहाँ तक जाता है, उठता है, तब पारा 15 सेंटीमीटर तक ऊपर उठ जाता है। आज 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर माने UFP पर पारा की ऊंचाई कितना 25 सेंटीमीटर तक जाता है। और उस बॉडी को, उस व्यक्ति को जब टच कराते हैं थर्मामीटर से तो वह जो है से 15 सेंटीमीटर तक पारा की ऊंचाई जाता है। तो कह रहा है कि तो उस व्यक्ति का वास्तविक ताप क्या होगा, उसको आप बताइए। तो देखिए यहाँ पर HH का मतलब हाइट लिख दिए हैं, तो HT माइनस H0। यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको कि HT माइनस H0 बाई H100 माइनस H0 बराबर
सेंटीग्रेड में निकालना चाहते हैं तो C/100 लिख दीजिए, C/100। तो देखिए दिस इम्प्लाइज HT। HT का मतलब कि T डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइट क्या है। तो जब बॉडी को टच कराते हैं तब 15 न मापता है, तब 15 आ गया। माइनस H0 यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा की ऊंचाई कहाँ जाता है, तो 10। अब बाई H100, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा की ऊंचाई कहाँ तक जाता है, तो 25। माइनस क्या है, H0 माने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा की ऊंचाई कितना जाता है, 10, बराबर क्या आ जाएगा, C/100। तो अब इसके बाद देखिए जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 बटे क्या लिख दिए, 5/15 बराबर क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, घटाएंगे 25 में से 10 घटा दिए 15, बराबर C/100। तो 5 दिया 15, 3 बार कट गया। तो ये तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3C ना आ जाएगा। तो C बराबर क्या आ जाएगा, 100/3 यानी कि 33.3 डिग्री सेंटीग्रेड। वो आदमी का जो है से ताप क्या है, 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। देखिए फिर इसको एक बार समझिए कि एक थर्मामीटर था, फॉल्टी थर्मामीटर नहीं है, सही थर्मामीटर है। तो जब किसी व्यक्ति को ताप मापने के लिए उसको देते हैं तब थर्मामीटर का पारा जो है से 15 सेंटीमीटर तक चढ़ता है। फिर इसके बाद जो है से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर माने LFP पर पारा की ऊंचाई कहाँ तक है, तो आपको 10 सेंटीमीटर है। और UFP यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा की ऊंचाई क्या है, 25 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि उस बॉडी का टेम्परेचर क्या है, उस व्यक्ति का टेम्परेचर क्या है। तो देखिए यहाँ पर इसी चीज़ को हम लिख दिए हैं, रीडिंग माइनस LFP बटा UFP माइनस LFP जो है, तो इसी चीज़ को देखिए लिख रहे हैं HT माइनस H0 बाई H100 माइनस H0 माने H लिखे हैं तो H का मतलब हाइट समझिएगा, बराबर अगर सेंटीग्रेड में टेम्परेचर प्राप्त करना चाहते हैं तो ये लिख दीजिएगा, और इसके बाद जो है से फ़ारेनहाइट में चाहते हैं तो ये लिख दीजिएगा। तो इस तरह से ऐसा आ गया। तो देखिए HT यानी कि थर्मामीटर जो है से कितना ऊंचाई, पारा कितना ऊंचाई तक जाता है जब व्यक्ति से टच कराया जाता है थर्मामीटर को, तो वही है कि 15 माइनस 10 माने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर थर्मामीटर में जो है पारा का ऊंचाई, तो 10 25 घटाओ 10 C/100। तो देखिए C का मान आपको आ गया 33 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यह जो है से आपका क्या आ गया, यह जो है से थर्मामीटर में। तो इसको आप लोग जो है से अच्छा से नोट कीजिए, आप प्रत्येक चीज़ को ठीक से समझिए। और इसके बाद जो है से फिर हम न्यूमेरिकल से बता रहे हैं, तो उसके बाद जो है से ही कीजिएगा। प्रत्येक को गंभीरता से लेना है, ठीक से समझना है। अभी फॉल्टी थर्मामीटर के बारे में बताए थे, और फॉल्टी थर्मामीटर का कुछ हम लोग न्यूमेरिकल से भी किए, उसके बारे में समझे। अब देखिए एक्सपेंशन है, प्रसार है। एक्सपेंशन यानी प्रसार का मतलब आप समझ रहे हैं। जनरली जो है से ऐसा सिद्धांत है कि गर्म करने पर कोई पदार्थ फैलता है और ठंडा होने पर सिकुड़ता है। गर्म करने पर कोई भी पदार्थ जो है से फैलता है और ठंडा होने पर क्या होता है, सिकुड़ता है। हालांकि इसका जो है से अपवाद भी है, जैसे पानी जो है से इसका अपवाद है कि, तो इसके बारे में जो है से अलग से वीडियो में हम देंगे। लेकिन यहाँ पर आप यही समझिए कि गर्म करने पर कोई पदार्थ फैलता है और ठंडा होने पर सिकुड़ता है। तो देखिए अगर मान लिया कि किसी पदार्थ को हम गर्म कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट, कोई किसी वस्तु को हम गर्म कर रहे हैं, तो अगर लंबाई में प्रसार हो रहा है तो उसको कहा जाएगा रेखीय प्रसार या रैखिक प्रसार कहिए, या अंग्रेजी बोलना है तो कहिए लीनियर एक्सपेंशन। अगर मान लिया कि किसी बॉडी को आप गर्म कर रहे हैं तो उसके क्षेत्रफल में प्रसार हो रहा है, उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो इसको कहा जाता है क्षेत्रीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार इसका मतलब हो गया कि क्षेत्रफल में प्रसार हो रहा है, क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है।
अंग्रेजी कहिएगा तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन, या आप कह सकते हैं एरियल एक्सपेंशन, माने एरिया में प्रसार हो रहा है, एरिया एक्सपेंड कर रहा है। अगर किसी बॉडी को जो है से आप हीट कर रहे हैं और उसके वॉल्यूम यानी आयतन में प्रसार हो रहा है, उसका आयतन जो है से बढ़ रहा है, तो उसको जो है से हम क्या कहेंगे, तो उसको जो है से हम कहेंगे आयतन प्रसार। तो इस तरह से जो है से आयतन प्रसार और क्षेत्रीय प्रसार हो गया, आयतन प्रसार हो गया। और तो इससे स्पष्ट है क्षेत्रीय प्रसार का मतलब, रेखीय प्रसार का मतलब हो गया कि लंबाई में प्रसार, और क्षेत्रीय प्रसार का मतलब क्या हो गया, तो क्षेत्रीय का मतलब हो गया कि क्षेत्रफल में प्रसार, और आयतन प्रसार का मतलब क्या हो गया, आयतन में प्रसार। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया। वॉल्यूम एक्सपेंशन को क्यूबिकल एक्सपेंशन भी कहते हैं या बल्क एक्सपेंशन भी कहते हैं, कई एक ठोर जो है इसे इसको कहा जाता है। देखिए मान लिया कि कोई पदार्थ है और कोई पदार्थ है, तो उसका लंबाई जो है प्रारंभिक लंबाई L1 है, और जब उसको हम हीट करते हैं तो उसका लंबाई बढ़ करके L2 हो जाता है। तो देखिए एक ऐसा रिलेशन आ जाता है कि L2 बराबर L1 इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा। L2 बराबर L1 इंटू 1 प्लस क्या, अल्फा थीटा। तो अगर इसको जो है से देखिए L2 बराबर L1 प्लस L1 अल्फा थीटा, अगर इसको हम गुना करें, ब्रैकेट हटाएं तो ऐसे आ जाएगा। फिर इसको अगर इधर लाएं तो L2 माइनस L1 बराबर L1 अल्फा थीटा, इसलिए अल्फा बराबर आ जाएगा L2 माइनस L1 बाई L1 थीटा। तो L2 माइनस L1 है यानी लंबाई में परिवर्तन है, तो इसका मात्रक तो मीटर ही न दीजिएगा, मीटर। अब भाई इसका भी क्या L1 का दीजिएगा, मीटर। और थीटा का अगर केल्विन देते हैं तो ठीक है, केल्विन दीजिए। देखिए मीटर मीटर कट गया, ये केल्विन जब ऊपर जाएगा तो केल्विन पर पावर -1 आ गया, यानी कि पर केल्विन। तो पर केल्विन जो है से अल्फा का मात्रक आपका आ गया, SI मात्रक आ गया, और CGS मात्रक जो है से पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर केल्विन के जगह पर हम डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे और ऊपर इसको ले जाएंगे तो पर डिग्री सेंटीग्रेड इसका CGS मात्रक हो जाएगा, किसका, अल्फा का। और SI मात्रक क्या हो जाएगा, पर केल्विन हो जाएगा। तो देखिए अल्फा को जो है से कहा जाता है क्या, तो अल्फा जो है से आपका जो है से देखिए यहाँ पर रेखीय प्रसार के रूप में आया ना, तो अल्फा को कहा जाता है आपको रेखीय प्रसार गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा जो है, अल्फा को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, या इसको कहा जाता है लीनियर एक्सपेंसिविटी। लीनियर एक्सपेंसिविटी कहिए या क्या कहिए, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहिए, दोनों एक चीज़ है। थीटा का मतलब हो गया तापांतर। तापांतर का मतलब होता है कि ताप में अंतर, यानी कि फाइनल में से इनिशियल आप घटाइएगा, फाइनल में से जो है से शुरू वाला घटाइएगा। तो थीटा का मतलब क्या लिख दिए हैं, तापांतर, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि ताप में क्या है, चेंज, यानी ताप में अंतर। मान लिया कि शुरू में ताप अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसको मान लिया कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको गर्म किए, तो 15 हो गया लास्ट, तो 15 घटाओ 10 चेंज इन टेम्परेचर, यानी थीटा का काम करेगा। तो थीटा का मतलब आपको समझना है, यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं कि थीटा का मतलब आपको समझना है, थीटा का मतलब आपको समझना है θ2 माइनस θ1, यानी कि फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को घटा दीजिएगा। उसी तरह से समझिए कि मान लिया कि किसी बॉडी को हीट आप दे रहे हैं, तो उसका इनिशियल एरिया यानी शुरू में जो एरिया था, उस बॉडी का शुरू में एरिया A1 था, देखिए A1 है, और उसको जब हमने हीट किया तो उसका एरिया एक्सपेंड कर गया, एरिया एक्सपेंड करके बदल गया A2 में, A2 बढ़ करके हो गया A2। तो A2 बराबर A1 1 प्लस बीटा थीटा होता है। A2 बराबर A1 और अंडर रूट क्या, 1 प्लस बीटा थीटा, जहाँ बीटा को क्या कहा जाता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, इसलिए कि यह क्षेत्रीय के लिए था ना। देखिए क्षेत्रफल में प्रसार है तो क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। तो इसमें जो कांस्टेंट आया बीटा, इसको क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहेंगे। आई अल्फा को क्या कहे हैं, रेखीय प्रसार गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। आई क्षेत्रफल में प्रसार हो रहा है, तो इसमें जो कांस्टेंट आया है इसको कह रहे हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं।
कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहिए या एरियल एक्सपेंशन कहिए। और उसी तरह से अगर कोई बॉडी को आप हीट कर रहे हैं और उसके आयतन में प्रसार हो रहा है, मान लिया कि शुरू में आयतन किसी बॉडी का V1 था और जब हमने उसको हीट किया तो उसका आयतन बढ़ करके V2 हो गया, तो V2 बराबर V1 1 प्लस गामा थीटा, जहाँ गामा जो कांस्टेंट आ रहा है तो गामा का मतलब हो गया आयतन प्रसार गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ बल्क एक्सपेंशन। तो इस तरह से इसको कहा जाता है। तो अल्फा बीटा गामा जो है से अल्फा का मतलब है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, बीटा आपको है अल्फा का मतलब है रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, गामा है आपको आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, तो यह जो है से आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि अल्फा बीटा गामा यानी क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक और इसके बाद जो है से आयतन प्रसार गुणांक का मात्रक बताइए। तो देखिए अल्फा का क्षेत्रीय प्रसार रेखीय प्रसार गुणांक का जब हमने मात्रक निकाला तब प्रति केल्विन आ गया एसआई में, हाँ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड आ गया किस में, सीजीएस में आ गया। तो उसी तरह से बीटा का भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसी तरह से करेंगे, गामा का भी निकालेंगे। तो तीनों का मात्रक जो है से सेम आ जाएगा। तो देखिए यह भी क्वेश्चन जो है से आया हुआ है, यहाँ टिक कर दिए, यह भी जो है से आया हुआ है। तो अल्फा का मात्रक और बीटा का मात्रक और गामा का मात्रक अगर निकालिएगा इसी तरह से तोड़ करके, जिस तरह से अल्फा के हमने निकाला है, तो सबका मात्रक जो है से सेम आ जाएगा। तो इसका मात्रक अल्फा का मात्रक कोई कहे या बीटा का या गामा का, यानी कि रेखीय प्रसार गुणांक या क्षेत्रीय प्रसार गुणांक या आयतन प्रसार गुणांक का अगर मात्रक कोई कहे तब प्रति केल्विन कहेंगे जो एसआई मात्रक होगा, अब प्रति डिग्री सेंटीग्रेड कहिएगा जो सीजीएस मात्रक होगा। तो यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से अल्फा बीटा गामा का मात्रक हमने बताया। अब अल्फा बीटा गामा जो है से रेखीय प्रसार गुणांक है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है, आयतन प्रसार गुणांक है। तो इसके बाद जो है से रिलेशन हम जो है से बता रहे हैं कि तीनों में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन देम, यानी रिलेशन उसमें हम बता रहे हैं। तो यह भी जो है से पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसको हमने टिक कर दिया। तो देखिए अल्फा बाई 1 बराबर बीटा बाई 2 बराबर गामा बाई 3, अल्फा बाई 1 बराबर बीटा बाई 2 बराबर गामा बाई 3, यानी अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, यानी अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा इक्वल टू क्या होता है, तो 1:2:3, मानी 1:2:3 होता है। तो यह भी जो है से आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। या मान लिया कि अल्फा और बीटा में कोई संबंध आपसे पूछ दिया, यानी रेखीय प्रसार गुणांक का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध कोई पूछ दिया। तो देखिए अल्फा बाई 1 बराबर बीटा बाई 2 है ना, अगर तिरछा तिरछे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2 अल्फा। उसी तरह से अल्फा गामा में अगर कोई संबंध पूछ दिया तो अल्फा बाई 1 बराबर गामा बाई 3, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो क्या आ जाएगा, 3 अल्फा बराबर गामा गुने 1 यानी गामा, यानी कहने का मतलब है कि गामा बराबर 3 अल्फा। अगर मान लिया कि बीटा गामा में कोई पूछ दिया था ऐसे गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपको, 3 बीटा बराबर क्या आ जाएगा, ये गुना कीजिएगा तो 2 गामा। इस तरह से अगर ऐसे पूछा जाएगा तो उसका हम लोग जवाब दे लेंगे। तो अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन है, तो अल्फा बाई 1 इक्वल टू बीटा बाई 2 बराबर गामा बाई 3, या ऐसे कह सकते हैं अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर 1:2:3। अब देखिए मान लिया कि एक क्वेश्चन ऐसा कर दिया जाए कि अल्फा यानी रेखीय प्रसार गुणांक का मान इतना है, इतना प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कह रहा है कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक बताइए। तो बस आइए इसे रिलेशन पर लीजिए। तब बीटा बराबर क्या बताइएगा, तब बीटा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ बीटा बराबर 2 अल्फा, तो यानी कि 2 गुने अल्फा का मान ही दीजिए, 2 गुने 10⁻⁻5, तो क्या आ जाएगा 4 गुने 10 पर पावर क्या आ जाएगा -5 प्रति डिग्री सी। बस यही आंसर हो गया। फिर गामा का मान पूछ रहा है, तो गामा बराबर क्या होता है, तो गामा बराबर होता है 3 अल्फा। देखिए यहाँ पर गामा बराबर 3 अल्फा, तो इसका मतलब है कि 3 गुने 2 गुने 10 पर पावर क्या है, अल्फा का मान दिए हुए है 10 पर पावर -5 है, तो ये आपको आ जाएगा 6 गुने 10 पर पावर -5 आ जाएगा प्रति डिग्री सी। यह भी जो है से आपको हो जाएगा। तो इस तरह से जो है से अल्फा बीटा गामा के बीच अगर आपको रिलेशन नहीं याद है और वो अल्फा का मान दिए हुआ है, बीटा गामा पूछ दिया,
तो नहीं याद है तो कैसे आप बना पाइएगा। अगर गामा दिए हुए है, अल्फा पूछ दिया तो उस रिलेशन नहीं याद है तो कैसे बनाइएगा। बीटा दे दिया, गामा पूछ दिया, तो रिलेशन इसलिए याद रखिएगा, तभी जो है से बन पाएगा। देखिए एक दूसरा न्यूमेरिकल से ले रहे हैं। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी तार की लंबाई जो है से 20 सेंटीमीटर है। अब इस तार को गर्म करके और इसको जो है से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर रहे हैं। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई तार था जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर उस तार की लंबाई क्या होगा। और तार जो है से जिस धातु का बना हुआ है उसका लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी क्षेत्रीय रेखीय प्रसार गुणांक जो है से आपको दे देगा 2 × 10⁻⁻5 प्रति डिग्री से मान लिया कि दिया हुआ है। तो कैसे हम बनाएंगे, तो देखिए चूंकि रेखीय का बात है तो हम तो यही बताए हैं कि L2 बराबर क्या L1 और 1 प्लस क्या अल्फा थीटा, यही बताए थे। तो L2 का मतलब L1 का मतलब है प्रारंभिक लंबाई और L2 का मतलब क्या होता है, तो L2 का मतलब है कि गर्म करने के बाद लंबाई जो बढ़ गया वो लंबाई है, और 1 प्लस अल्फा और थीटा है तो ये आ जाएगा L1। तो L1 प्रारंभिक लंबाई है, तो प्रारंभिक लंबाई आपका क्या है, तो 20 सेंटीमीटर है, तो ये 20 सेंटीमीटर हम दे दिए। इसके बाद 1 प्लस अल्फा थीटा, तो अल्फा का मान जो है से दिए हुए है 2 × 10⁻⁻5 है इंटू थीटा। तो थीटा का मतलब क्या होता है, तापांतर। थीटा का मतलब हम क्या बताए हैं, तापांतर का मतलब क्या, θ2 माइनस θ1। तो θ2 का मतलब होता है फाइनल टेम्परेचर और θ1 जो है से शुरू वाला टेम्परेचर। तो ये आपको आ गया 15 माइनस क्या आ गया 10 आ गया, तो 15 माइनस 10 बराबर 5 आ गया, जो थीटा का मान आ गया 5 डिग्री सी। तो यहाँ पर जो है 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा, तो थीटा का मान हम क्या दे देंगे 5 दे देंगे और इस तरह से घेर देंगे, तो 5 दूनी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये आ गया आपको 20 इंटू 1 प्लस 5 दूनी 10 आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 10⁻⁻4 आ जाएगा ये, तो 10⁻⁻4 आ जाएगा। तो ये मिला जुला के आपको आ जाएगा कि 20 गुने इसको जो है से 1 प्लस इतना है, तो 1 बटा क्या कीजिएगा 1 पर 4 जीरो, इसके साथ जोड़िएगा तो ऐसे आ जाएगा ये 1.0001। तो देखिए 4 अंक के बाद दशमलव आ गया। इसको गुना अगर कीजिएगा तब क्या आ जाएगा, एगो जीरो ही बैठा दीजिए यहाँ पर जो है से आप एक जीरो बैठाइए, ये वाला जीरो, ये 2 है, फिर 1 2 3 0 और फिर इसके बाद ये 2 दे दीजिएगा, दशमलव के बाद 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। तो देखिए इतना सेंटीमीटर यानी 20 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 20.000020 सेंटीमीटर। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर तार की लंबाई 20 सेंटीमीटर था, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको लाए हैं ताप को, माने हीट को जो है वहाँ तक हीट किए, तो वहाँ तक ताप अगर लाया जाएगा तो क्लियर है कि यह तार की लंबाई क्या होगा बढ़ेगा। तो पहले 20 सेंटीमीटर पर था, तो अब देखिए क्या हो गया है 20.0020 सेंटीमीटर, माने इतना हो गया है। अब देखिए एक अलग जो है से न्यूमेरिकल से ले रहे हैं, कह रहा है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्षेत्रफल इतना है, तो 15 पर क्षेत्रफल क्या होगा। अब बीटा का मान दिए हुए है, तो बस यही वाला है, सिर्फ जो है से फार्मूला यूज करना है। A2 बराबर क्या हो जाएगा A1 इंटू 1 प्लस क्या बीटा थीटा, तो बीटा थीटा हो जाएगा A1 का मतलब क्या शुरू वाला क्षेत्रफल, तो शुरू वाला क्षेत्रफल 20 है, तो 20 दीजिए और 1 प्लस बीटा, तो बीटा का मान जो है से दिए हुए है क्या 1 × 10⁻⁻2 और थीटा का मतलब क्या हो गया चेंज इन टेम्परेचर, यानी 15 माइनस 10 बराबर 5। तो यहाँ पर जो है से 5 लिख देंगे और इस तरह से घेर देंगे, तो ये आ जाएगा 20 और 1 प्लस ये क्या आ जाएगा 5/100 आ जाएगा, तब 5/100 का मतलब क्या आ जाएगा इतना आ जाएगा 0.05 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 और गुने 1.05 आ जाएगा। अभी गुना आप कीजिएगा तो एगो जीरो ही लिख दीजिए
अब 5 दूनी 10 की 0 हाथ में 1 है, फिर 1 है, आई 2 है, यहाँ दशमलव दे दीजिए। देखिए 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है से उस बॉडी का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर था, 20 वर्ग सेंटीमीटर था। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर उस बॉडी का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जो है से क्षेत्रफल हो जाएगा। ये 1 0 हो गया, ये 0, 5 दूनी 10 की 0 हो गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। तो इस तरह से जो है से प्रसार के बारे में, एक्सपेंशन के बारे में हमने बताया, जिसको आप लोग को जो है से शुरू से अंत तक मैंने वीडियो में बना हुआ रहिए, तभी समझ में आएगा, अन्यथा जो है से गड़बड़ा सकता है। इसलिए मेरा ऑडियंस से यानी दर्शकों से अनुरोध है कि शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, तभी आपको समझ में आएगा। कोई भी देखना पूरा जो है से देखिएगा, तभी क्लियर समझ में आएगा। अन्यथा जो है से ऊपर ऊपर जो है से 2 मिनट देख लेने से ऐसा नहीं होगा कि कुछ आप समझ जाइएगा, आप कुछ भी नहीं समझिएगा। पहले हीट और टेम्परेचर में आप अंतर नहीं समझ रहे थे, तो फिर भी नहीं आप समझिएगा। ये क्लास सुनने के बाद भी नहीं समझ पाइएगा कि हीट और टेम्परेचर को जो है से एक ही चीज़ कहिएगा। उसी तरह से अगर आपको लग रहा होगा कि गर्म करने पर तो कोई पदार्थ फैलता है, उसी तरह से आप लोग अगर समझ रहे होंगे, आप तो यही जान रहे होंगे कि गर्म करने पर कोई पदार्थ फैलता है, ठंडा होने पर सिकुड़ता है। लेकिन इसके विपरीत में हम उदाहरण देंगे, जो दूसरे वीडियो में बताएंगे जब टाइम आएगा, कि गर्म करने पर भी पदार्थ जो है से सिकुड़ेगा, और ठंडा करेंगे ना तो फैलेगा, ऐसा भी होगा। जैसे पानी जो है से इसका उदाहरण आता है, जिसको हम बताएंगे अगले वीडियो में। तो दर्शकों से मेरा अनुरोध है, ऑडियंस से मेरा अनुरोध है कि शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, तो तभी जो है से आप कुछ समझ सकते हैं और अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।